नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर उर्वशी शाह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, बॉडीलाइन हॉस्पिटल, अहमदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ लोगों को मासिक के समय ब्लीडिंग बहुत कम होती है, जिसे हम स्कैंटी पीरियड्स भी कहते हैं और साइंटिफिकली इसे हाइपोमेनोरिया कहा जाता है। तो एक सामान्य साइकिल में ब्लीडिंग जो रहती है 3 से 5 दिन तक रहती है और ब्लीडिंग का अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50 ml जितना होता है। अगर ब्लीडिंग किसी को 30 ml से कम होती है या पीरियड सिर्फ 1-2 दिन आते हैं या फिर सिर्फ टीपे स्पॉटिंग जैसा होके ख़त्म हो जाता है या दिन में शायद सिर्फ 1 या 2 पैड मैक्सिमम चेंज करना पड़ते हैं, इसे हम स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कॉजेस क्या होते हैं। तो पहला कॉज है कि ये जेनेटिकली आपके घर में चलता आ रहा हो, मतलब आपकी मदर या आपकी सिस्टर को भी पीरियड्स बहुत कम आते हो। इस कंडीशन में आपके साथ ऐसा हो सकता है। दूसरा कॉज होता है कि कुछ एज रिलेटेड चीज़ें होती है। जब मासिक शुरू होता है या फिर जब मासिक ख़त्म होने वाला आता है, तब बॉडी में हार्मोन्स का लेवल जो रहता है उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इस कंडीशन में भी पीरियड्स का अमाउंट कम हो सकता है। तीसरा कॉज ओबेसिटी या फिर वेट बहुत ही कम होना। तो जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है या फिर आपका वजन बहुत ही कम है, आप अपना BMI ज़रूर चेक करें। अगर वजन बहुत ही कम है तो भी आपको स्कैंटी पीरियड होने के चांसेस होते हैं। चौथा कॉज है PCOD। आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोगों को अंडाशय में सूजन आ जाती है और हर महीने जो स्त्री भी छूटना होता है वो नहीं हो पाता है। इन सभी लोगों में जिनको PCOD होता है, मासिक की मात्रा सामान्य से काफ़ी कम हो जाती है। अगला कॉज, अगर आप कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं, स्पेशली गर्भ निरोधक, या तो आप गोलियाँ खा रहे हैं या फिर आपने कोई हार्मोन रिलीज करने वाली आंकड़ी पहनी हुई है या फिर आप इंजेक्शंस लेते हैं प्रेगनेंसी ना रहे इस चीज़ के लिए, या आपने कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली हो, ये कंडीशंस के कारण भी मासिक की मात्रा कम हो सकती है। जो लोग क्रैश डाइट पे होते हैं या एकदम से विग्रस एक्सरसाइजेस चालू करते हैं सडन वेट रिडक्शन के लिए, उन लोगों में भी स्कैंटी पीरियड्स होने के चांसेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली अगर फैट कंजम्पशन बहुत ही कम हो तो। अगला कारण होता है एनीमिया, मतलब आपके शरीर में जो खून है उसकी काफ़ी कमी हो गई है। इस कंडीशन में भी जो पीरियड्स होते हैं उनकी मात्रा कम देखी जाती है। इसके अलावा कुछ और हार्मोनल कंडीशंस, जैसे कि अगर थायराइड की तकलीफ है या फिर स्तनपान का हार्मोन जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं, अगर उसका लेवल बॉडी में चेंज होता है तब भी यह तकलीफ देखने को मिलती है। अगर आपने कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करवाया हो, जैसे कि गर्भाशय की सफाई करवाई हो, अभी आपका अबॉर्शन हुआ हो, तो अगर गर्भाशय को सफाई के दौरान बहुत ज़्यादा स्क्रैच किया जाए तो भी मासिक आने में टाइम लगता है और बराबर अमाउंट में मासिक नहीं आता है। भारतीय सिनेरियो में देखा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस या TB बहुत ही आम है। TB एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि मासिक की मात्रा एकदम से बहुत कम हो जाए। अगर पहले आपके पीरियड्स एकदम नॉर्मल आ रहे थे और पिछले कुछ महीनों से पीरियड्स की मात्रा एकदम से कम हो गई है, तब बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करें। अब आगे क्या करना है? ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए। आपको कुछ ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा तकलीफ होती है या कोई भी तकलीफ नहीं मिलती है तो कभी कभी गर्भाशय की जांच दूरबीन के द्वारा करना पड़ सकती है, जिसे हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर TB की जांच भी करना पड़ सकती है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए कामदायक होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम आपके प्रश्नों के जवाबों के साथ रेडी रहेंगे। धन्यवाद।